अच्छा सोचिए जरा, क्या हो अगर आपके भाई का बेस्ट फ्रेंड जिसे आपकी हिफाजत का जिम्मा मिला हो, वही आपका दिल तोड़ने वाला बन जाए। ये तो काफी पेचीदा सिचुएशन है और यही सवाल हमें आज की कहानी ट्विस्टेड लव के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। हाँ, तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये बस एक लव स्टोरी नहीं है। इसमें प्यार है, दर्द है, धोखा है और एक छुपा हुआ सच भी है। मतलब इमोशंस का पूरा रोलर कोस्टर। हाँ, कह सकते हैं। तो किरदारों की बात करें। हाँ जरूर। पहले आवा चैन, वो एक फोटोग्राफर है, खुशमिजाज, आजाद ख्याल, लेकिन उसके पीछे कुछ है ना? हाँ, उसकी जिंदा दिली के पीछे ना एक गहरा दर्द छुपा है। बचपन का कोई हादसा जिसकी वजह से उसकी याददाश्त का एक जरूरी हिस्सा वो गायब है। ओह, तो ये कहानी में एक मिस्ट्री वाला एंगल डालता है। बिल्कुल। ये चीज उसके आज को, उसके रिश्तों को प्रभावित करती है। और दूसरी तरफ है एलेक्स वॉलकॉफ, अमीर, पावरफुल और उतना ही ठंडा, मिस्टीरियस किस्म का। हाँ, और जानकारी के मुताबिक उसके इरादे नेक नहीं हैं। वो आवा की जिंदगी में आता है एक मकसद से। बदला किससे? ये कहानी में धीरे धीरे खुलता है, लेकिन हाँ, उसका मेन मोटिव बदला ही है। और इस खेल में बेचारी आवा वो अनजाने में एक मोहरा बन जाती है। तो कहानी शुरू कैसे होती है? मतलब ये दोनों मिलते कैसे हैं? होता यह है कि आवा का भाई जॉश उसे कुछ वक्त के लिए विदेश जाना पड़ता है, तो वो अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त एलेक्स से कहता है कि भाई मेरी बहन का ख्याल रखना। अच्छा, तो भाई के कहने पर एलेक्स उसकी जिम्मेदारी लेता है। ऊपर से तो भरोसे वाली बात लगती है। हाँ, ऊपर से तो यही लगता है, पर एलेक्स के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। उसका नेचर ही ऐसा है, वो इमोशंस को कमजोरी मानता है। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है ना? ये जो इतना कंट्रोल रखने वाला बंदा है। हाँ, एलेक्स वॉलकॉफ वो आवा की मासूमियत से, उसके खुलेपन से वो अनजाने में ही खिंचने लगता है, मतलब उसके अपने बनाए रूल्स के खिलाफ। बिल्कुल। और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। एलेक्स के अंदर की लड़ाई, एक तरफ बदला लेने की उसकी सालों पुरानी जिद, और दूसरी तरफ एवा के लिए जो नई फीलिंग्स आ रही हैं, जो शायद वो खुद भी नहीं समझ पा रहा। एग्जैक्टली। क्या वो अपने मकसद पर टिका रहेगा या ये एहसास उसे बदल देंगे? ये सवाल कहानी को आगे बढ़ाता है। और इनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो काफी इंटेंस बताई गई है, मतलब पढ़ने वाले उसे महसूस कर सकते हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन इसी केमिस्ट्री के नीचे एलेक्स का वो राज दबा हुआ है। वो टाइम बॉम्ब की तरह है। वो एवा के करीब तो आ रहा है, लेकिन उसके इरादे वो सही नहीं है। यही तो विडंबना है। जिसे वो हथियार बनाना चाहता था, उसी से उसे लगाव होने लगता है। ये उसके कैरेक्टर को कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो सिर्फ एक ठंडा विलन नहीं है। पर सच तो सच है, वो सामने तो आएगा ही। हाँ, और जब आता है तो जाहिर है एवा का भरोसा, उसका दिल, सब टूट जाता है पूरी तरह से। वो पल कहानी का टर्निंग पॉइंट है। और ये सिर्फ यही नहीं रुकता। इसी उथल पुथल में आवा की वो जो दबी हुई यादें थीं, हाँ, वो वापस आने लगती हैं। उसे अपने बचपन की उस रात का सच याद आता है। एक ऐसा सच जो उसके दर्द को और भी गहरा कर देता है। बाप रे, मतलब एक तरफ ये धोखा और दूसरी तरफ अतीत का इतना बड़ा सदमा। हाँ, डबल झटका है उसके लिए। और उधर एलेक्स को भी अपने किए का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि ये बदला लेने के चक्कर में उसने सिर्फ आवा को नहीं, खुद को भी तबाह कर दिया है। उसका सुकून छिन गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या इतने बड़े धोखे के बाद माफी मिल सकती है? क्या आवा उसे माफ कर पाएगी? और क्या एलेक्स वाकई बदल सकता है, अपने किए को सुधार सकता है? देखिए, जानकारी तो यही कहती है कि कहानी का अंत जो है वो इमोशनली सेटिस्फाइंग है। ये दिखाता है कि हाँ, प्यार में मिले जख्म भर सकते हैं, सुकून मिल सकता है। लेकिन आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसके लिए हिम्मत चाहिए, सच्चाई का सामना करने की, ईमानदारी से माफी मांगने की और माफ करने की भी। सही कहा। तो मतलब कहानी का निचोड़ ये है कि अगर रिश्ते में सच्चाई और माफी आ जाए, तो धोखा और दर्द के बाद भी वो रिश्ता शायद पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। हाँ, शायद। मुश्किलों से गुजरकर जो प्यार टिकता है वो शायद ज्यादा गहरा होता है। लेकिन कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या सवाल?
यही कि जब प्यार की बुनियाद ही इतने बड़े धोखे पर रखी गई हो, बदले की भावना पर टिकी हो, तो माफी की हद क्या होती है? कहां तक कोई माफ कर सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो।